प्रिपेयर इजी में आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी। हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों और उनसे जुड़े तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सबसे जरूरी तारीख। पहला सवाल है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हाँ, तो सही जवाब है ऑप्शन बी 16 जनवरी। और ये दिन खास क्यों है? क्योंकि ये उस स्टार्टअप इंडिया मिशन की 10वीं सालगिरह मनाता है जो 2016 में शुरू हुआ था। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत काम की है। तारीखें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है लिंकिंग मेथड। जैसे 4 जनवरी को है विश्व ब्रेल दिवस। चलिए देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत इस वक्त कहां खड़ा है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को किस रणनीतिक पहल में शामिल होने का न्योता दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, पैक्स सिलिका। और हाँ, ये घोषणा किसने की? भारत में अमेरिका के जो नए राजदूत हैं ना, सर्जियो ग्वाजाडो, उन्होंने। ये नाम भी याद रखना जरूरी है। तो सवाल उठता है कि भाई ये पैक्स सिलिका आखिर है क्या? ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी पहल है भविष्य की टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए। मतलब सिलिकॉन चिप्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एआई, इनकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, उसे मजबूत और सेफ बनाना। ठीक है, तो ये तो हुई दुनिया की बातें। अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं अपने देश के अंदर क्या चल रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों यानी पर्सनल ईवीज को अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे चल रहा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। और जैसा कि हमारा नियम है, जैसे ही केरल का नाम सुना, स्टैटिक जीके चेन एक्टिवेट हो जानी चाहिए। चलिए मेरे साथ बोलिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और मेमोरी ट्रिगर क्या है? रबर और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक। और हाँ, एक नया अपडेट भी है। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम अब हो गया है अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। ये सवाल एग्जाम में छप सकता है, नोट कर लीजिए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत का पहला सॉवरन एआई पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। और अब बारी है तमिलनाडु की स्टैटिक जीके चेन की। तैयार? चलिए फटाफट। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि। और मेमोरी ट्रिगर क्या है? लौंग का टॉप प्रोड्यूसर, और हाँ, जलीकट्टू का घर। और एक बहुत जरूरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है यहाँ? जिंजी फोर्ट। ये सारे फैक्ट्स एक साथ लिंक करके याद रखिए। बहुत बढ़िया। अब राज्यों की खबरों से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों और सम्मानों पर नजर डालते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र का प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टोबी कीट्स। ये एक अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट हैं, यानी जो फंगस या कवक की स्टडी करते हैं। उन्हें जमीन के नीचे जो फंगस का एक पूरा नेटवर्क होता है ना, उस पर उनके गजब के काम के लिए यह अवार्ड मिला है। अब जरा स्पोर्ट्स की दुनिया का रुख करते हैं। आईसीसी ने दिसंबर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अनाउंस कर दिए हैं। मेंस कैटेगरी में है ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क और विमेंस कैटेगरी में दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वॉलवार्ड। और क्रिकेट से एक और बड़ी खबर आ रही है। हम सबके प्यारे कैप्टन कूल एमएस धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। मतलब ऑटोमोबाइल और स्पोर्ट्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। चलिए, तो ये थी आज की सारी डिटेल खबरें। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, रैपिड फायर रिवीजन। देखते हैं कितना याद रहा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, फिर भारत को मिला पैक्स सिलिका का इन्विटेशन, केरल बना ईवी अपनाने में नंबर 1, तमिलनाडु में खुलेगा भारत का पहला एआई पार्क, आंध्र प्रदेश में लगेगी दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, टोबी केयर्स ने जीता टाइलर प्राइज, मिशेल स्टार्क और लॉरा वुलवार्ड बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, एमएस धोनी बने बजाज पुणे ग्रैंड टूर के एम्बेसडर, और आखिर में भारत और इजराइल के बीच फिशरीज में सहयोग। अगर ये सब कुछ पक्के से याद करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आज के रिवीजन इन्फोग्राफिक्स डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम मिलेंगे कल सुबह ठीक 8 बजे। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.